संत नामदेव जी, जिन्हें संत नामदेव छिप्पा के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म छिपा जाति में महाराष्ट्र प्रांत के सतारा जिले के पंढरपुर गांव में हुआ। एक समय की बात है, संत नामदेव जी के माता पिता प्रतिदिन भगवान विठल की पत्थर की मूर्ति की पूजा करते थे। घर की अलमारी में मूर्ति रखी थी। प्रतिदिन मूर्ति को दूध का भोग लगाया जाता था। गर्म दूध में थोड़ा मीठा मिलाकर ठंडा करके कटोरे में मूर्ति के सामने रखा जाता था और अलमारी का पर्दा कर दिया जाता था। कुछ देर बाद वह दूध उठाकर दूसरे दूध में डालकर प्रसाद बना लिया जाता था और परिवार उसका सेवन करता था। उस समय नामदेव जी मात्र 12 वर्ष के थे। एक दिन माता पिता को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने कहा, पुत्र नामदेव, हम 1 सप्ताह के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम घर पर रहकर प्रतिदिन भगवान विठल को दूध का भोग लगाना, फिर बाद में भोजन करना। यदि ऐसा नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे और तुम्हें श्राप दे देंगे। माता पिता बार बार यही बात दोहराते हुए यात्रा पर निकल गए। अगले दिन नामदेव जी सुबह उठे, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान की मूर्ति के सामने दूध रखकर विनती की, हे विठल भगवान, कृपया दूध पी लीजिए। परंतु मूर्ति ने दूध नहीं पिया। 3 दिन बीत गए। नामदेव जी भूखे ही रहे और प्रतिदिन मूर्ति के सामने यही प्रार्थना करते रहे। वे रोते हुए बोले, माता पिता नाराज होंगे। अवश्य मुझसे कोई गलती हुई है जो आज आप दूध नहीं पी रहे। माता पिता के समय तो आप प्रतिदिन भोग ग्रहण करते थे। चौथे दिन कमजोरी से चूर उन्होंने दूध गर्म किया, मूर्ति के सामने रखा और स्वयं चत्तर खाकर गिर पड़े। वे बैठकर फिर प्रार्थना करने लगे। उसी समय चमत्कार हुआ। मूर्ति के दोनों हाथ आगे बढ़े, कटोरा उठाया और सारा दूध पी लिया। नामदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद प्रतिदिन भगवान विठल दूध पीने लगे। 7-8 दिन बाद माता पिता लौटे। उन्होंने पूछा, क्या विठल जी को दूध का भोग लगाया? नामदेव ने सरलता से कहा, माता पिताजी, भगवान ने पहले 3 दिन दूध नहीं पिया। चौथे दिन मेरी विनती स्वीकार की और दूध पी लिया। माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, बालक झूठ बोल रहा है। मूर्ति दूध कैसे पी सकती है? अगले दिन उन्होंने कहा। अगले दिन नामदेव जी ने मूर्ति के सामने दूध रखा। सभी ने आश्चर्य से देखा। मूर्ति से 2 हाथ निकले, कटोरा उठाया और दूध पी लिया। पिता ने पूरी बात पूरे गांव में बता दी। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, यदि कोई भक्ति करता है और प्रभु कृपा नहीं होती तो भक्ति व्यर्थ हो जाती है। भक्ति में अभिमान हो जाए तो परमात्मा की कृपा नहीं बरसती और साधना नष्ट हो जाती है।